प्रश्न नंबर 1, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता? तो दोस्तों निम्नलिखित में से नेत्रदान में कार्निया का दान दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य की जो आंखें होती है वह पीले व हरे रंग के लिए अधिक संवेदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? दोस्तों आप बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, नाशपाती खाने में कठोर तथा किरकिराहट के अनुभव का कारण होता है। दोस्तों आप बताएंगे। नाशपाती खाने में कठोर और किरकिराहट का जो कारण होता है वह स्टोन सेल होता है। क्या होता है? स्टोन सेल होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। अखरोट, नारियल तथा लेग्यूमिनोसी कुल के बीजों के ऊपर स्टोन सेल जो होता है हार्ड सीड कोट का निर्माण करता है, जिससे नाशपाती को खाते समय हमें इसके गूदेदार भाग में कठोर व किरकिराहट का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है? दोस्तों आप बताएंगे। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। दोस्तों एक टर्म आया है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। ये होता क्या है? तो आप बताएंगे। मात्र कोशिकाओं से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन 3 प्रकार की होती है। पहला असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा सूत्री कोशिका विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। प्रश्न नंबर 5, घावों को भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होता है? दोस्तों आप बताएंगे। घावों को जो भरना होता है वह मिटोसिस यानी सूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य में घावों को भरना तथा अंगों का रीजनरेशन होना मिटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा संपन्न होता है। दोस्तों सूत्री विभाजन की प्रक्रिया की खोज यानी मिटोसिस सेल डिवीजन की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे। इसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। किसने की थी? 1882 ईस्वी में वाल्टर फ्लेमिंग ने मिटोसिस सेल डिवीजन प्रक्रिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले टैनिन का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, पुष्पीय पौधों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे। पुष्पीय पौधों का जो अध्ययन होता है वह फेनेरोगैम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फेनेरोगैम्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन बनता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप बताएंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और बात करते हैं विटामिन सी का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप बताएंगे। विटामिन सी का रासायनिक सूत्र होता है C6H8O6। क्या होता है? C6H8O6 होता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगर हम बात करें विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन डी की कमी से बालकों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा ए। सोडियम जो होता है ये पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नहीं होता। दोस्तों बात करते हैं सोडियम के बारे में। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व होता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है वह 11 होता है।
दोस्तों इसकी खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने की थी। दोस्तों सोडियम को Na के रूप में डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, न्यूटन मीटर मात्रक होता है। दोस्तों किसका मात्रक होता है आप बताएंगे? न्यूटन मीटर जो होता है यह ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बारे में। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दोस्तों त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों बात करते हैं बल का। तो दोस्तों जो बल होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। दोस्तों शक्ति की बात करते हैं, शक्ति यानी पावर, इसका मात्रक होता है वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। क्या होती है? तो आप बताएंगे प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है अमीनो अम्ल। क्या होता है? अमीनो अम्ल होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो आप बताएंगे कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचाने लगते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों इसको क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, प्याज में खाद्य भाग होता है, यानी प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप बताएंगे प्याज में जो खाद्य भाग होता है वह तना होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो प्याज होती है यह रूपांतरित तने का उदाहरण होती है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 14, संक्रमण तत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा, 2 ऑफ देयर आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट, यानी इनके बाह्यतम केशों में से 2 अपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों आप बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिश्रित करने से इसमें से क्लोरीन नामक गैस निकलती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन जो होता है एक रासायनिक तत्व होता है, इसे Cl के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। दोस्तों 1634 ईस्वी में यानी 1634 में जॉन हेलमंट ने इसकी पहचान क्लोरीन गैस के रूप में की थी, परंतु 1774 ईस्वी में, कब? 1774 ईस्वी में विलियम शीले ने इसकी पहचान एक तत्व के रूप में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, पीतल निम्न में से किससे बना एक मिश्र धातु होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे जो पीतल होता है एक मिश्र धातु होता है। किन से मिलकर बनता है? तो आप बताएंगे यह कॉपर तथा जिंक से मिलकर पीतल बनता है, यानी तांबा और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होते क्या कहलाते हैं? तो आप बताएंगे वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होते हैं वह समरूप अंग कहलाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं समरूप यानी होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। दोस्तों वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, इन्हें समरूप अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख तथा चने के पौधे और अंगूर की बेल में प्रतान जो होते हैं या होमोलोगस यानी समरूप अंग के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें एनालोगस ऑर्गन यानी समजात अंग के बारे में, तो वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं उन्हें समजात अंग यानी एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद यह समजात अंग के उदाहरण हैं। मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपाद यह भी समजात अंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, डीएनए का एक खंड जो
प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे उसे जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जीन कहा जाता है। ये डीएनए का एक खंड होता है जो कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से थोरियम तो था, यह न्यूलैंड के अष्टकों के नियम के अनुसार अंतिम तत्व था, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं थोरियम के बारे में। यह आवर्त सारणी के रेक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व है। इसको TH के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 90 होता है। कितना होता है? इसका परमाणु संख्या 90 होता है तथा इसे TH के रूप में डिनोट किया जाता है। इसकी खोज 1828 ईस्वी में जॉन्स बर्जिलियस ने की थी। किसने की थी? जॉन्स बर्जिलियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, वह अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधातु तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप बताएंगे वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधातु तत्व होते हैं वे हाइड्रोसीड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह हाइड्रोसीड कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।